Hi everyone, welcome to my channel, and this is our lesson 3 for the complete course for Computer Science CBSE Board. So नया सेशन शुरू हो चुका है, तो ये जो lessons हैं these are very much beneficial for the students who would be preparing for the session 21-22. इसके साथ साथ जिन्हें अभी एग्जाम्स होने हैं 21 में 2021 वाले बैच वाले स्टूडेंट्स, they can also watch this for a गुड थॉरो रिविजन, राइट. सो इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट कोर्स करेंगे. इस सेशन का अभी तक सीबीएसई ने कोई सिलेबस रिडक्शन नहीं बताया है, सो अकॉर्डिंगली वी विल बी डूइंग द कोर्स. लेटर ऑन अगर कुछ रिडक्शन होती है, सो आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट विच वीडियोज नॉट टू वॉच और विच टॉपिक्स नॉट टू डू. राइट नाउ जो नया सिलेबस सीबीएसई ने दिया है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वी विल बी कवरिंग इट अकॉर्डिंगली. सो आज लेसन 3 है, जिसमें हम रिविजन टू अ डिस्कस करेंगे कि आपका जो 11th वाला था कंप्यूटर साइंस, वो सारा आपको 12th में भी आना चाहिए. पिछली वीडियोस में हमने किया था बेसिक ऑफ पाइथन क्या होता है, वेरिएबल नेम वगैरह हम कैसे देते हैं, कंडीशंस कैसे चेक होती हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीइंग अ 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू मस्ट नो अबाउट द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स. जो आपके पास पाइथन में कोर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लिस्ट, डिक्शनरी, टपल एंड स्ट्रिंग, है ना. सो यू मस्ट नो अबाउट दीज वेरी वेल. सो जब हम पाइथन रिविजन टूर की बात करते हैं, तो आपको इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो यू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. उसके अलावा भी आगे जो आप काम करोगे, जब आप फंक्शंस बनाओगे, जब आप फाइल हैंडलिंग करोगे, आप डेटा स्ट्रक्चर्स जिसमें कि स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट है वो करोगे, तब भी आपको इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो यू मस्ट नो हाउ टू यूज दीज डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दैट. तो हम एक एक करके इन सबको कवर करेंगे. आज पहली बारी में हम करेंगे टपल और लिस्ट, क्योंकि दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं. ठीक है, डिक्शनरी फिर एक क्लास में होगा, स्ट्रिंग एक क्लास में होगा. अब ये सिमिलर कैसे होते हैं? सिमिलर इसलिए होते हैं बिकॉज बोथ आर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, जिन्हें हम इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यू कहते हैं. अगर आप लिस्ट ले रहे हो तो यू कैन टेक लिस्ट लाइक दिस, 10, 20.5, हाई 25, समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ लिस्ट. सो एनी हेट्रोजीनियस सेट ऑफ वैल्यूज, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, व्हेन यू कंबाइन देम इन अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसको हम लिस्ट कहते हैं. और अगर यही ब्रैकेट राउंड हो जाएगी तो ये टपल हो जाएगी. मेजर डिफरेंस क्या होता है? लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल. ठीक है, सो म्यूटेबल और इम्यूटेबल वर्ड का मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए. सो दिस इज म्यूटेबल एंड दिस इज इम्यूटेबल. सो म्यूटेबल मीन्स विच कैन बी मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड. तो अगर लिस्ट आपकी एक बार बन चुकी है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. सो अ लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, इट इज म्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब है वंस अ टपल इज क्रिएटेड, उसमें जो डेटा है वही रहेगा, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लिस्ट या टपल्स बनाते हैं, तो जो एलिमेंट्स आप लेते हो दे आर एट सर्टन पोजिशंस. ठीक है, जैसे ये 0 पोजिशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है. सिमिलर इन द केस ऑफ टपल, राइट. अब अगर इसका नाम A है इस लिस्ट का और इसका नाम B है, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो कि A1 पे आ जाए 30, सो यू कैन राइट A1 इज इक्वल टू 30. उससे क्या होगा? ये 20.5 चेंज होके 30 हो जाएगा. नो प्रॉब्लम, दिस इज परफेक्टली फाइन. यही स्टेटमेंट अगर आप इसके साथ लिखना चाहो, सो दिस इज नॉट अलाउड. ये परफॉर्म नहीं हो सकती, असाइनमेंट एरर आ जाता है. सो यहाँ पे टाइप एरर आ जाएगा, वो कहेगा असाइनमेंट विद दिस डेटा टाइप इज नॉट अलाउड. यू वांट टू सी? आई विल शो यू. सो ये मेरे पास क्या है? पाइथन शेल है ना. अब इस पाइथन शेल पे मैंने जाकर एक लिस्ट क्रिएट की. मैंने लिखा A इज इक्वल टू 10, 20, 30, राइट. अब अगर मैं यहाँ पर किसी एक एलिमेंट को फेच करना चाहती हूँ, आई कैन डू दैट. आई कैन राइट प्रिंट A1. सो वो मुझे 20 प्रिंट करके दे रहा है. मैं A1 की वैल्यू को बदलना चाहती हूँ, आई कैन डू दैट. ठीक है, मैंने अब A को प्रिंट किया, सो यू कैन सी इट्स शोइंग 10, 25, 30. हम आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन अगर यही चीज़ आपकी टपल होती, आपने यहाँ राउंड ब्रैकेट लिया होता और आप यहाँ लिखते 10, 20, 30, राइट. इफ आई राइट लाइक दिस, अभी भी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ B1, तो वो 20 प्रिंट करेगा. लेकिन अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहोगे, जैसे आपने ऊपर किया, सो क्या होगा? एरर आ गया, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट.
तो असाइनमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, राइट। एक तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए टपल और लिस्ट के बीच में। उसके बाद इस पे होने वाले बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जिसमें से एक बहुत बेसिक ऑपरेशन है स्लाइसिंग, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको करना है तो आप 11th क्लास वाला कोर्स कर सकते हो, बट अभी हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। दूसरा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड वी डू हैव फ्री क्लासेस आउट देयर, जिसमें हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोल्स। तो बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है क्विज का। आई कंडक्ट क्विज ओवर देयर, ठीक है। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि मान लो कि अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर आपके पास 12, 34, 45, 89 है, एंड नाउ इफ यू आर प्रिंटिंग A1:4, सो व्हाट विल बी प्रिंटेड, राइट। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से क्लिक करना होगा एंड यू हैव टू टेल विच इज द करेक्ट आंसर। सो एन आंसर आउट हियर इज 34, 45, 89। दैट इज इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3 आर प्रिंटेड। एंडिंग इंडेक्स को वो नहीं लेता है। सो जो लास्ट इंडेक्स है उसको हम कभी भी पिक नहीं करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग इन अ लिस्ट और अ टपल, दोनों में सेम तरीके से काम करती है, ठीक है। सो आपको बहुत ज़रूरी है ये आना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। सो एक लिस्ट और टपल में स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कैसे होती है, यू मस्ट नो दिस वेरी वेल, राइट। सो इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है कि हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन बताते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, देन वी टेल दी एंडिंग पोजीशन कहाँ तक जाना है, एंड हम यहाँ पर स्टेप भी बता सकते हैं। सो अगर आपने लिखा है A1:3, सो दैट मीन्स इंडेक्स 1 और 2 पे जो वैल्यू है सिर्फ वो उसी को ही फेच करेगा, 3 इंडेक्स को नहीं उठाएगा। अगर आप 2:7:2 दे देते हो, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 2, then it will be fetching index 4, fetching index 6. 8 is outside the range, so it will stop. So जो भी वैल्यू इंडेक्स 2 पे होगी वो आ जाएगी, जो 4 पे होगी वो आ जाएगी, जो 6 पे होगी वो आ जाएगी, ठीक है। सो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं एंड यू मस्ट नो ऑल दैट वेरिएशंस। कि अगर आपके पास मान लो ये लिस्ट है, ठीक है, और अब आपको मैं कहती हूँ कि what should be printed with A:2, सो स्टार्टिंग पोजिशन मिसिंग है, एंडिंग गिवन है, तो आप शुरू कहाँ से करोगे, 0 से। सो इसका आंसर आएगा 10, 20, राइट। अगर आपको कहा जाता है कि 3: क्या होगा, तो 0, 1, 2, 3 इज दिस। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3 और वहाँ से लेकर एंड तक जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यू कैन डू दैट ऑल्सो। अगर स्टार्ट और एंड दोनों ही मेंशन नहीं है, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट उठानी है, और -1 का मतलब है कि वी हैव टू गो इन रिवर्स। So it should be 50, 40, 30, 20, 10. It should be this, right? So ऐसे आपके पास कुछ भी किसी भी तरह की वेरिएशंस हो सकते हैं। So if I give this, so सिर्फ इंडेक्स 4 और इंडेक्स 3 वाली वैल्यू को वो उठाएगा, 2 वाली को भी नहीं उठाएगा क्योंकि एंडिंग इंडेक्स इज नेवर टेकन, ठीक है। सो इसमें बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए आप जितनी क्लासेस मेरी अटेंड करोगे, जितना ज़्यादा आपको वर्कशीट्स इसकी जो दी जाएंगी वो सॉल्व करोगे, उतना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता जाएगा। सो प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ परफेक्शन, राइट। सो वही करनी बहुत ज़रूरी है, फाइन। सो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज स्लाइसिंग एंड इस पर पक्का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये आपको लिस्ट और टपल्स में पता होनी चाहिए, स्लाइसिंग कैसे काम करती है। दूसरी, वी हैव सो मेनी फंक्शंस, आपके पास बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड हैं, जैसे कि अपेंड, जिसकी हेल्प से आप लिस्ट के एंड पे एक वैल्यू ऐड कर सकते हो। यू हैव पॉप, जिसकी हेल्प से हम एक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इट डिलीट्स द लास्ट एलिमेंट। अगर आप पोजीशन दे देते हो तो वो उस पोजीशन पे से एलिमेंट को डिलीट करता है। यू हैव रिमूव, जिसमें हम नंबर बता सकते हैं कौन सा नंबर हमें रिमूव करना है। देन वी हैव इंसर्ट, जिससे स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट, जिससे आप नंबर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। किसी भी नंबर का इंडेक्स पता करना हो तो वी हैव इंडेक्स फंक्शन। वी हैव काउंट फंक्शन टू काउंट कि एक नंबर लिस्ट में कितनी बार आता है, मतलब वो वैल्यू लिस्ट में कितनी बार आती है। सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं विच यू मस्ट नो, ठीक है। सो इसको करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो आप 11th वाली प्लेस लिस्ट देख लो, उसमें ये सब कुछ एक एक डिटेल में कराया गया है। सो अगर आप 11th वाली प्लेलिस्ट फॉलो करते हो,
आपका 11th का पाइथन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू एम टू हैव अ परफेक्ट 100 इन क्लास 12 CS। तो अगर आपका एम है कि हाँ जी 12th में मेरे को 100 लाना है, तो आपका 11th का CS स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके कोडिंग में भी सारे फंक्शंस काम आएंगे। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप 11th वाली वीडियोस देख लो और उसके साथ साथ अटेंड ऑल द पोल्स। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई टेक एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस फॉर द प्रैक्टिस सेशंस, तो यू कैन एनी टाइम ज्वाइन दैट। टेलीग्राम का लिंक भी गिवन है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपनी क्लासेस के लिंक शेयर करती रहती हूँ। प्लस के अपने फ़ायदे हैं, प्लस मतलब पेड सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। ठीक है, सो वंस यू कम एंड अटेंड द क्लासेस देन यू कैन मेक अप योर माइंड लेटर फॉर प्लस। आई वोंट से एनीथिंग फॉर दैट राइट नाउ, बट डू जॉइन द क्लासेस आउट देयर। इसको मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट विद द एक्चुअल सिलेबस, तो हमें फंक्शन से भी शुरू करना है। बट इतना जितना मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बेसिक है, ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच टू मी इन द कमेंट्स, सो डू राइट इन द कमेंट्स। ठीक है, और टेलीग्राम भी है जहाँ पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। दैट इज़ इट फॉर दिस लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट शुड यू नो अबाउट डिक्शनरीज, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट शुड यू नो अबाउट स्ट्रिंग्स। उसके बाद हम एक्चुअली में आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे एज पर सुमिता अरोड़ा। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो आपके रिविजन टूर के चैप्टर्स हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू यू वांट मी टू सॉल्व बैक एक्सरसाइज ऑफ सुमिता अरोड़ा एंड NCERT? If you want, so I can provide you the back exercise solutions for Sumita Arora and NCERT, but that will depend कि कितने लोग नीचे comments में लिखते हैं कि yes ma'am we want this। ठीक है, so do hit the like button, do share the video with all your classmates, subscribe the channel, and I'll see you in the next video to work upon dictionaries. Till then, go through this, and by the time I upload more, stay home, stay safe, and keep coding.